कार्ड आ गया। किंग ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, द एम्परर, दोनों भी एक से बढ़कर एक है। जजमेंट when the sun कार्ड, तो बॉटम में आया है टेन ऑफ सॉर्ड। ओह, किंग ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप, जजमेंट कार्ड क्यों आया है? नाइन इवेंट, द एम्परर, एम्परर कार्ड क्यों आया है? एस इवेंट, थ्री इवेंट क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट आया है। द सन कार्ड क्यों आया है? सन कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड दिखते हैं ना, टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल, हाँ, तो बॉटम में आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ आया है टेन ऑफ वैंड, हेरोफन, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, सगळे पेंटिकलच आहे। सगळा मनी का खेल है यहाँ, मनी के लिए सारा खेल है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, पैसे की जुबां होती है। सब मनी के लिए होता है, सब मनी के लिए होता है। मनी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी की लाइफ झंड बना दे, किसी की लाइफ के साथ खेला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मनी के कार्ड आ गए ज़्यादा करके। तो यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड है, जजमेंट है, तो एम्परर है, थ्री ऑफ वैंड है, द सन कार्ड है। किसी को बहुत बुरी तरह से और ज़मीन पे लेटा है और ऊपर से बहुत सारे तलवारें उसके पीठ पीछे खंजर की तरफ खोपे है। तो किसी ने चीटिंग की है, बहुत बुरी तरह से उसको धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है।
क्यों दिया है धोखा? कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उसकी बहुत चलती है, अपनी मर्जी से चलता है, ये अपने और अधिकार में रखता है सबको। ऐसा कोई बंदा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। तो एक किंग ऑफ सॉर्ड कोई थर्ड पार्टी है, पर ये फेमिना है, एक लेडी है ये बंदा और ये बंदी एक दोनों भी मिले हुए हैं। ये दोनों, इन दोनों की सब दिमागी खुरापाती है, बहुत चलते हैं दिमाग में उनके खुरापाती। ये बूढ़ा आदमी है, उसका दिमाग बहुत सारे लाइफ के अनुभव लिए है, तो कैसा चलाना है उसको अच्छी तरह से मालूम है। और ये बंदी, ये बंदा, इन दोनों का दिमाग है, बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये लोग शतरंज की चाल खेलते हैं। ये लोग, इनके लिए लाइफ एक शतरंज की चाल है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, अपना रुतबा कायम रखने के लिए, अपने अधिकार में सबको रखने के लिए ये बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। उनकी सोच बहुत ही गंदी होती है, जो खुद को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। किसी को मार भी सकती है, मारा ही है, इसमें चीटिंग की है ना। ये रिश्ते का कार्ड है, शायद इन लोगों ने किसी का रिश्ता जोड़ा है और उस रिश्ते में धोखा दिया है किसी को बहुत बुरी तरह से। ये चीटिंग का कार्ड आया है। और एक किंग ऑफ सॉर्ड, कोई गया है, इससे तंग आकर कोई चला गया है। तो यहाँ भगवान का कार्ड है, भगवान ने इस बंदे को जजमेंट दिया है, जो ये बहुत थक गया है। इनके खुरापाती दिमाग का, जिनकी जो खुरापाती दिमाग में जो जो चलता है, प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी चलता है, बुरे बुरे सोच, बुरी सोच, बुरा दिमाग चलता है उनका। किसी को बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करते हैं। थक जाता है आदमी, बहुत बुरी तरह से थक जाता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है, थक हार कर ऐसे निकलना चाहता है आदमी। कौन जीना चाहता है ऐसे लोगों के साथ, जो हर वक्त उनके दिमाग में उनकी सोच ऐसी होती है, उनके विचार ऐसे होते हैं, खुरापाती होते, बहुत बहुत सारे खुरापाती दिमाग में ना उनके कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। ये सिर्फ अपना देखते हैं, हम ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे, हमें सब कुछ कैसे मिलेगा, ये उनके दिमाग में होता है। क्योंकि उनको अपना अधिकार नहीं छोड़ना होता है, अपनी जगह नहीं छोड़नी होती है और अथॉरिटी नहीं छोड़नी होती है। हुक्म चलाना उनको बहुत पसंद होता है, तो किसी को कुचल देते हैं ये लोग, ऐसे लोग कुचल देते हैं, किसी को बहुत बुरी तरह से ऐसा बर्डन देते हैं। तो किसी की शादी की है इन लोगों ने, सन कार्ड, एक बच्चे का कार्ड भी है ये, और एक रिश्ते का कार्ड भी है। इन दोनों ने अपने बच्चे की शादी की है और उसके शादी करके जो मेहनत की है, जो रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग की है, रिश्ते में उसकी शादी तय करके एक न्यू बिगनिंग किए है फैमिली वालों ने। खुरापाती दिमाग चलाया है और उसकी न्यू बिगनिंग की है, कुछ ऐसा बनने के लिए, ऐसा कुछ पाने के लिए और ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग किए इन लोगों ने। जो क्या प्लानिंग की होगी यार इन लोगों ने शादी से पहले। म्हणजे क्या होता है, ये ऐसी प्लानिंग होती है ना, तो ये लोग किसी की कुंडली बुरी तरह से खंगाल लेते हैं, किसी की आकाशीय रिकॉर्ड, उसकी कुंडली
पूरी तरह से ना खंगाल लेते हैं। जब इनको पता चलता है कि कोई किसी के लाइफ में कोई ऐसी ग्रोथ है, किसी के लाइफ में ऐसा मनी है, किसी के लाइफ में भगवान का साथ है, किसी के लाइफ में ऐसे ऊंचाई तक जाने की योग है, जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, ऐसे किसी के और कुंडली में होता है ये योग। बहुत कुछ अचीव करने के लिए मिलता है। तो किसी के कुंडली में होता है, ऐसे योग होते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड होता है। ये शायद इन लोगों ने ना बहुत खुरापाती यार, बहुत दिमाग बहुत दूर का चलता है, बहुत ये देखते ही है। कार्ड क्या बताता है, बहुत दूर की देखता ही है। जहाँ तक नज़र डालेंगे ना तो इतना ऊंचाई ऊंचाई पे खड़ा है ये आदमी ना, तो दूर से उसको जहाज़ दिखती ना बहुत छोटी दिखती है। इतनी ऊंचाई, उतनी दूर की नज़र है इन लोगों की। ये खुरापाती दिमाग बोलते हैं इसको। बहुत ही दूर की सोची है इन लोगों ने। क्या दिमाग पाया है यार इन लोगों ने, बहुत दूर की सोची है। किसी का है ना आकाशीय रिकॉर्ड, किसी की कुंडली, किसी का बहुत ही बुरी तरह से खंगाल के निकाला है और अपने ही बेटे की शादी तय की है किसी ऐसे बंदी के साथ जो उसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, उसके लाइफ में ऐसी ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ है, बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए है, बहुत सारा मनी है। और तो इन लोगों ने ऐसे बंदी के साथ इसका रिश्ता जोड़ा है शायद। ये कार्ड कहाँ आ गया, ये कहाँ था, नहीं ये यही था, यहाँ है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है, मुझे तो कार्ड से ऐसा ही पता चल रहा है। और उसको लाके घर में फैमिली में लाया है उसको, और उसको ऐसे बर्डन में रखा है फैमिली में लाके। ऐसे शादी में उसको बंधा दिया है और ऐसे बर्डन में डाला है, उसको ऐसे मेहनत करवाई है इस रिश्ते में ऐसी मेहनत करवाई है उसको मेहनत करवाई है ऐसी। कार्ड दिखते बर्डन दिया है, ये शादी का कार्ड है। शादी में ऐसा बर्डन दिया है जो वो जो भी क्रिएट करेगी, रिश्ते में बांधा है, जो भी क्रिएट करेगी और जो भी पाएगी, ये बड़ा लेवल का जो हुद्दा हो सकता है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो अथॉरिटी है उसके हाथ में, जो लोगों पर हुक्म चला सकते हैं। एक अपना समाज में एक नाम, समाज में एक स्थान होता है, समाज में एक रुतबा होता है, ऐसा कुछ ये जो भी क्रिएट करेगी ये लोग खा जाते हैं। और उसको ऐसे मेहनत करवाते हैं, वो जो भी मेहनत करती है सारा बोझा उस पर दिया है, मेहनत वो करे और फल ये लोग खाए, फल ये लोग खाए और सारा अपनी फैमिली भरे मनी से। ये सारी अचीवमेंट जो भी पाई है इसने, अपॉर्चुनिटी पाई है, सब ये लोग उस पर ऐसा पोजीशन में घूमे समाज में, ऐसा दिखाए कि हमारा सब हमारा मेहनत का है, हमने कमाया है, ये हमारा है। ऐसे दान धर्म करके खुद को ऐसे दिखाएंगे समाज में कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, दान धर्म करने वाले, भगवान को मानने वाले हैं। और खुद हमने मेहनत से क्रिएट किया है, ये हमने मेहनत से क्रिएट किया है। किया किसने, इस बंदे ने किया है। और उसको उसका भाग्य का लेके उसको ऐसे स्ट्रगल में डाला है, मनी को फेस करने को रखा है उसको। तो बहुत दूर की सोची है इन लोगों ने, बहुत बहुत दूर की सोची है बाबा।
बहुत दूर की सोची है इन लोगों ने। ये कार्ड कहाँ से आ गया यार, ये कार्ड यहाँ है। तो इन लोगों ने बहुत दूर की सोची है। ये कार्ड यहाँ का है। बहुत दूर की सोची इन लोगों ने, प्लानिंग करके किया है ये सब कुछ, और उसको स्टक किया है, उसकी लाइफ को स्टक किया है, और उसके सारे काम में रुकावटें लाई है। उसका घोड़ा ही थम गया है, कुछ काम नहीं हो रहे उसके, क्योंकि इन लोगों ने उस पर अधिकार जमाया है ना, इन लोगों ने अधिकार जमाया है, इन लोगों ने अधिकार जमाया है। ये लोगों के सामने ये लोग आ गए हैं कि ये है, इनका है, उनके हक का है, और उसके सारे काम ऐसे रुकवा दिए। ये मेहनत कर रहा है बेचारा, फल ये लोग खा रहे, फल ये लोग खा रहे, हुक्म ये लोग चला रहे, कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं, वो घर में मनी ये लोग भर भर के रख रहे हैं, और ये मेहनत कर रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। ये पूरी तरह से मेहनत कर करके थक गया है। अब वो थक कर पूरी तरह से लेट गया है। अब हाथ जोड़े उसने, नहीं होता है अब मुझे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता, पूरी तरह से आइसोलेशन में गया है। थक गया है, पूरी तरह से आइसोलेशन में गया है। तो ये उस पर हुक्म चलाते, ऐसे आइसोलेशन में इसलिए डाला है कि ये लोग उसको सामने नहीं ला आने देते उसको, क्योंकि ये तो अगर सामने आता है तो इनका पोल खुलेगा ना, तो ये उसके खिलाफ एक गलत अफवाहें फैलाते हैं, ताकि ये ऐसे ही दुखी रहे और पछतावा करता रहे कि उसने ही गलतियाँ की। ये गलत अफवाहें फैलाती है, सब मिलकर करती है, थर्ड पार्टी, सब फैमिली वाले, शायद दोस्त भी हो सकते हैं। ये लोग गलत अफवाहें उसके बारे में समाज में फैलाते हैं कि शर्म के मारे ये घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, खिड़की से लोग देख रहे हैं, समाज उसको टुकुर देख रहे हैं, और ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आइसोलेशन में गया है। ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम उसको बेघर कर दिया है, पूरी तरह से कंगाल किया है, क्योंकि उसके साथ इन लोगों ने चीटिंग की है बुरी तरह से रिश्ते में। ये डिवाइन का रिश्ता है, भगवान का ब्लेसिंग है इस पर इन लोगों ने रिश्ते में इसके साथ चीटिंग की है, तो इसमें भी ये आ गया है। इस रिश्ते का डेथ होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है रिश्ता, ये आगे नहीं बढ़ेगा ये रिश्ता। जो ये दो सिचुएशन में फंसा है रिश्ता है, तो रिश्ते की डेथ होने वाली है। तो ये ऐसा कुछ रिश्ता है। दो इंसानों की रीडिंग आ गई है। ये बंदा किंग ऑफ सॉर्ड और ये बंदा एम्परर। बहुत ही चालू है, ये दोनों भी बहुत चालू है, दिमाग बहुत चलता है इन दोनों का। एक बुजुर्ग दिमाग है, ये फेमिना ही है, और मर्द के भेष में एक फेमिना ही है। ये दोनों ने मिलकर किया है ये सब कुछ। बहुत दूर की देखी है, बहुत दूर की देखकर बच्चे की शादी तय की है, और किसी को बहुत बुरी तरह से ऐसे ना बहुत बुरी चीटिंग की है उसके साथ, और उसका शायद रिकॉर्ड, आकाशीय रिकॉर्ड होगा, कुंडली होगी, शायद उन्होंने देखा है कि उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कुछ करने के लिए जो हम लाइफ में बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, पा सकते हैं, ऐसा कुछ। तो भगवान जजमेंट कर रहा है ना, तो भगवान उस रिश्ते को ही तोड़ रहा है, डेथ हो रही है उस रिश्ते की, जजमेंट हो रहा है। इन लोगों ने जो किया है, चीटिंग की है, ये चीटिंग की है, धोखा किया है, ये जो चीटिंग की है उसको बेघर किया है और रास्ते पे लाया है। तो भगवान क्या कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, और
इस रिश्ते को ही ख़त्म कर रहा है भगवान, इस रिश्ते को ही ख़त्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो एक न्यू बिगनिंग तो आ गई है। भगवान दे रहा है न्यू बिगनिंग। यहाँ एक इस रिश्ते का डेथ हो रहा है, और भगवान यहाँ एक न्यू बिगनिंग भी दे रहा है। शायद अच्छा काम होगा जो, हाँ यहाँ आया है नहीं क्रिएट, हाँ यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल आया। एक अच्छा काम दे रहा है भगवान, कोई जजमेंट कर रहा है, रिश्ता भी है यहाँ और 8 ऑफ पेंटिकल भी है। तो नया कोई काम भी दे रहे हैं जहाँ वो बहुत सारी कुछ क्रिएट कर सकता है खुद के लिए, और फिर से आगे बढ़ सकता है रिश्ते में। जो ये रिश्ते से भगवान ने उसको निकाला है ना, डेथ हो गई उस रिश्ते की, तो ये चला गया है इस रिश्ते से। तो भगवान एक नया रिश्ता भी दे रहा है, एक नया काम भी दे रहा है उसको, जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है खुद के लिए, और आगे खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है नए रिश्ते में, और ऊंचाई तक जा सकता है। आया है, ये भी कार्ड है, हाँ ऊंचाई तक जा सकता है। जो खुद के लिए कुछ भी कर सकता है, वो फिर से अपना स्थान पा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो जजमेंट हो रहा है इस रिश्ते में, भगवान कर रहा है जजमेंट। ऐसा ही होता है, कोई बुरा करता है तो भगवान उठा लेता है। जमी पे ये लोग गिरा देते हैं ना, बुरी तरह से चीटिंग करते हैं, जमी पे लेटा देते हैं ना, तो भगवान उठाता है। भगवान ही होता है जो मदद करता है, पर हमें ना अच्छा सोच रखनी चाहिए सबके लिए, तभी भगवान की साथ मिलती है। ऐसे ही नहीं मिलती साथ भगवान की। बहुत अच्छा दिमाग रखना पड़ता है, बहुत अच्छी सोच रखनी पड़ती है, तभी भगवान सबकी मदद करता है, नहीं तो भगवान की मदद नहीं मिलती। भगवान की मदद ऐसे ही नहीं मिलती है, सोच अच्छी रखनी पड़ती है। अगर हमारे लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए हो भी, और अगर हम गलत करते हैं तो भगवान मदद नहीं हमारे हाथ में आते हुए भी चला जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, हाथ में आते हुए भी चला जाता है, क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है। हम क्रिएट करते हैं वो कर्मा, हम क्रिएट करते हैं वो कर्मा। तो हमारे दिमाग और सोच सबके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो मिलता है। नहीं तो हाथ में नसीब में होता है, हमें नहीं मालूम होता है आगे क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या लिखा है। पर अगर होता है, अगर हम गलत करते हैं किसी के साथ, तो वो नहीं मिलता, भगवान नहीं देता है। हम अच्छे रहते हैं, अच्छी सोच रखते, किसी का बुरा नहीं सोचते, आणि सच्चाई के साथ चलते, तो हमारा भगवान साथ देता है। बुराई कितनी भी करे लोग हमारे साथ, तो हमें भगवान उठाता है, हमें ऐसे गिरने पर उठाता है भगवान हमें, तभी होता है। मैंने कहा ना, धरती पर हमारी बार बार परीक्षा होती रहती है और हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है और हम जी रहे हैं, नहीं, हमारे ऊपर हमेशा एक कैमरा होता है, और उस कैमरे से हमारे ऊपर एक नज़र रखी जाती है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर एक पल पल पर हमारे ऊपर नज़र होती है। हम जो भी क्रिएट करते हैं ना, उस पर हर पल नज़र होती है भगवान की, और उस हिसाब से हमारा तय होता है क्या करना है क्या नहीं करना है भविष्य में। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें नसीब में होता है तो मिलता है, अगर नहीं करते तो छीन लिया जाता है, वो नहीं मिलता हमें। ऐसा है, ऐसा होता है। हाल ही में मैं टैरो रीडिंग कर रही थी, और मुझे जब से मैंने चालू किया टैरो रीडिंग में, मैंने एक का देखा है, और किसी की शादी नहीं हो रही थी, और 40 साल का हो गया है वो, तो उसकी शादी
थी लाइफ में। क्या होता है कलयुग में अब शादी नहीं होती है। बहुत सारे लड़के ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं और उम्र भी बहुत हुई है पर उनकी शादियां नहीं होती है। 40-40 30-30 साल के होते ही फिर भी शादी नहीं होती है उनकी। तो उसके लाइफ में शादी बहुत देर में थी। कर्मा होता है, कर्मा भुगतना पड़ता है, उसके बाद हमारा नसीबा जो योग होता है वो आता है। पर उसके अंदर हम जो करते हैं उस पर वो डिपेंड होता है। पर उसने क्या किया है मैंने देखा है, जब से मैंने टैरो रीडिंग चालू की ना तब मेरे नज़र में आया हो। मैंने उसकी टैरो रीडिंग की तो उसका उम्र अब 40 साल का है। तो उसके नसीब में इतना अच्छा योग था शादी का। शादी का बहुत अच्छा योग था पर उसके हाथों से थोड़ा सा कर्मा हुआ। उसने क्रिएट नहीं किया वो, जाने अनजाने उसके हाथों से किया गया है। घर वालों ने ही किया है उसके हाथों से। तो उसका दंड, उसकी शादी फेल हो गई। भगवान ने वो न्यू बिगनिंग रोक दी क्योंकि वो कर्मा हुआ ना क्रिएट। उसने नहीं किया पर उसका वो हकदार तो हुआ ना। उसके उनके जिन्होंने उनके हाथों से किया वो काम। तो वो जाने अनजाने हुआ, उसको नहीं मालूम, वो अंधेरे में था, उसके साथ ही धोखा। वो बात अलग अलग की। पर उसके हाथ में वो कर्मा हुआ तो वो कर्मा उसको भुगतना पड़ेगा ना। अगर वो कर्मा अगर वो गलत नहीं है, लोगों ने उसके हाथों से वो गलत किया है तो भगवान उसका फल उसको देगा। पर जो क्रिएट हुआ है तो उसका तो अभी कर्मा भुगतना पड़ेगा ना। तो उसकी शादी कैंसिल। में जब भी उसकी रीडिंग निकालती हूँ ना तो उसकी न्यू बिगनिंग आती है और डेथ का कार्ड, मुझे टावर का कार्ड आता है। क्यों टावर का कार्ड आता है? क्योंकि जो लोगों ने मिलकर उसको उनके ग्रुप में लिया और उसके हाथों से वो काम करवाया तो वो भी गुनहगार हुआ ना। वो भी गुनहगार हुआ तो उसका भी कर्मा क्रिएट हुआ ना। तो उसकी न्यू बिगनिंग में टावर आता है। तो टावर किस बात का आता है? जो उन लोगों ने प्लानिंग की उसको साथ में लेके, उसको अंधेरे में रखकर उसके हाथों से जो कर्मा किया उन लोगों ने, तो उसका पोल खोलने वाला है। तो उसके साथ, उन लोगों के साथ उसको भी वो भुगतना पड़ेगा ना। तो उसकी न्यू बिगनिंग हमेशा मैं रीडिंग निकालती हूँ तो उसमें टावर आता है। तो उसकी न्यू बिगनिंग गई। जो उसकी शादी होने वाली थी तो अब नहीं होगी। तो ऐसा होता है। इसलिए कभी भी गलत नहीं करना है किसी के साथ भी। जहाँ गलती से भी नहीं गलत करना है किसी के साथ भी। तो हमारे लाइफ में भगवान आता है, नहीं तो हमारे लाइफ में होते हुए भी वो काम नहीं होता है। इसे जजमेंट कहते हैं। ये मुझे टैरो रीडिंग मैंने चालू किया तब से मालूम हुआ है। अरे बाप रे, मुझे ये ऐसा भी है। नहीं, मैं तो नहीं करती, मैं ना किसी का बुरा नहीं करती मैं। ये भगवान की ही देन है कि भगवान मुझे वैसा दिमाग देता ही नहीं है। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही मूर्ख बना के रखा है, नादान बना के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अब लगता है कि मुझे मूर्ख बना के रखा है, नादान। क्योंकि उस मूर्ख की वजह से मेरे हाथों से कोई गलत चीज़ें नहीं हुई। नादान होने के कारण कुछ गलत नहीं हुआ किसी के। अगर मैं चालाक होती, चालू होती तो शायद हो जाता। अपन अब मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करती कि अच्छा हुआ मुझे तूने भगवान से धन्यवाद करती, अच्छा हुआ तूने मुझे पागल, मुझे नादान बनाया, एक मूर्ख बना के रखा है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। अब इस वक्त मैं भगवान का धन्यवाद इसलिए करती कि दुनियादारी का ज्ञान नहीं दिया भगवान ने मुझे। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि उससे क्या हुआ, मेरे हाथों से कोई कर्मा ही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। और इसके वजह से क्या हुआ कि मेरे आगे का जो सफ़र चल रहा है उसमें सफलता के द्वार खुल रहे धीरे धीरे। क्योंकि अच्छा कर्मा हुआ ना। मैं क्या कर्मा करती हूँ? मैं कुछ कर्मा नहीं करती। भगवान ही वो इंट्यूशन द्वारा देता है कि ये कर, ये वो कर। हम करते हैं, हम करने वाले नहीं होते हम। वो भगवान ही हमसे वो कर्मा भी करवाता है। मैं एक सीधे साधे ही कर्मा करती हूँ। पक्षियों को दाना खिलाती हूँ। डॉग होते बाहर के, जो बेसहारा डॉग होते हैं उनको, किसी भी एक डॉग को मैं खाना देती हूँ।
जम जाए तो मुझे होता है ज़्यादा मेरे हाथों से, और 2 डॉग को मैं खाना देती हूँ, पक्षियों को खाना देती हूँ। और किसी को खाना बच जाता है घर में, तो यहाँ तो कोई भिखारी तो नहीं आता है, कोई मांगने तो नहीं आता है। अब चीज़ें बहुत बदली है। 70-80 के शतक में उस ज़माने में घरों घरों में कोई कोई ना कोई मांगने आता था। अब वो नहीं रहा ज़माना। तो मैं वो बच जाता है खाना, तो मैं बच्चों को डब्बे में भर कर देती हूँ। और हमारे यहाँ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको देने के लिए कहती हूँ मैं। वो खाना ऐसे फेंक नहीं देती मैं, तो किसी के मुंह में जाता है वो खाना, किसी को ज़रूरतमंद को मिलता है वो खाना। और वो इंतज़ार करते हैं कोई ये तो ला के देगा खाना। उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है। सब तो भिखारी तो नहीं होते, पर कोई किसी किसी को कोई ऐसी मजबूरी आती है और ट्रैवल करके आता है और फंस जाता है वहाँ, भूखा प्यासा रहता है, वो भिखारी तो नहीं होता है, पर वो खाने का इंतज़ार करता है। ऐसे वक्त हमारा खाना जाता है ना, तो एक भगवान को मिलने जैसा होता है वो खाना। इसे कहते हैं ज़रूरतमंद की सेवा करना, ऐसे कर्मा करना है। तो ऐसे कई बार हुआ है। मैं खुद मेरे बड़े बेटे को देती हूँ। हमारे घर में बच्चों को बर्थडे होता है, उस वक्त खाना बनता है, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उस वक्त खाना बनता है, तो हमारा बहुत बच जाता है। तो मैं अपने बच्चों को वो सब भर के वहाँ जाके देने के लिए कहती हूँ। तो उसको भी बहुत अच्छा अनुभव आया। बैठे हुए होते हो, इंतज़ार करते हैं कि कोई तो आएगा। और वो आकर मुझे बताता है, मुझे बोलता है, अच्छा हुआ ना मैं गया, वो लोग ना इंतज़ार ही कर रहे थे, भूखे थे। मुझे मुझे आई बोलता है ना, अब वो भूखे थे। वो सब सामने आ गए मांगने के लिए, तो मैंने दे दिया उन सबको। तो अच्छा लगता है ना ऐसा। तो ऐसे कर्मा करना है जो भगवान को पसंद आता है। और ये खाना भगवान को मिलता है, जिनको मिलता है हम उनको देते ना, वो दान धर्म नहीं होता है, उनके पास पहले से होता है। जो भूखे होते ज़रूरतमंद होते ऐसे को देना। जाने अनजाने में ऐसी सेवा हमारे हाथों से होती है ना, तो ये भगवान ही करके लेता है हमारे हाथों से। भगवान की भी नज़र पड़नी चाहिए हमारे ऊपर, तो बहुत अच्छा होता है। भगवान ही करते हैं हमारे हाथों से सारी चीज़ें। मैं तो उनको ही धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे हाथों से ऐसे कर्मा करवाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा हम कर्मा करते हैं ना, तो हमारे रास्ते खुलते हैं, भले ही देर ही क्यों ना हो, देर से ही क्यों ना हो, तो खुलते। तो मुझे कितनी बुरा लगता है, मैं जो जब उस लड़की की रीडिंग करती हूँ ना, तो हमेशा उसकी शादी बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छा रिश्ता है वो। और वो टावर आता है, न्यू न्यू बिगनिंग आती है और टावर आता है। तो बहुत बुरा लगता है मुझे उसकी रीडिंग करते वक्त। और उसकी उम्र हो गई अब 40 साल की। तो ऐसा होता है। तो कर्मा अच्छा करना चाहिए। ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके, किसी को ऐसे खंजर खोप के, किसी को चीटिंग करके क्या मिलने वाला है? या सब हमारे झोली में पड़ता है ये। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा होता है ये। अच्छे कर्म करो, अच्छे सोच रखो सबके लिए, बुरा मत कभी ना कभी सबको ऊपर जाना होता है। हम यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आते हैं रहने के लिए, पर जो भगवान ने परिवार दिया है, समाज एक परिवार ही है ना। हम एक परिवार ही जानते नहीं एक दूसरे को, अपन एक परिवार की तरह रहते हैं हम धरती पर। एक धरती एक घर ही है हमारा। इस धरती पर हम सब मिलकर रहते ना, एक घर ही है। हमें कैसे रहना चाहिए इस धरती पर? आज नहीं तो कल हमें जाना है ऊपर, या हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं हम। तो अच्छे कर्म करो। कुछ थोड़े से मनी के लिए, ऐसे थोड़े से मनी के लिए गंदा काम मत करो। मनी क्या है, आज है कल नहीं। पर कर्मा जो होता है ना, हर जन्म में भुगतना पड़ता है, हर जन्म में भुगतना पड़ता है कर्मा। तो अच्छे कर्म करो। दिमाग दिया है तो अच्छे काम के लिए लगाओ, तो ज्ञान भी बढ़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो झोली में अच्छा ही देगा भगवान।
तो ये ऐसी किसी बुज़ुर्ग की स्टोरी आ गई है, किसी थर्ड पार्टी है या फेमिना है, कोई औरत है ये, ऐसे दोनों की स्टोरी आ गई जो इन्होंने बहुत ही किसी की कुंडली खंगाली है, किसी का आकाशीय रिकॉर्ड देखा है और उसको बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत दूर की देखकर उसको अपने बेटे के लाइफ में लेके आए हैं और उसको बहुत बुरी तरह से चीटिंग की है उसके साथ और बहुत ही बर्डन दिया है और उसको जाने के लिए मजबूर किया है रिश्ते से। तो भगवान ने जजमेंट किया है उसके साथ। इनकी पोल खुलने वाली है। तो ये रीडिंग आज की ये आ गई है। थैंक यू।